झारखंड विधानसभा में चुनाव के झारखंड विधानसभा में वैश्य समाज जिस ओर बैठेगा सत्ता उसी की ओर जाएगी और इसी के तहत लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वैश्य को मनाने में जुटे हुए हैं। इसी के तहत वैश्य महापरिवार के द्वारा आज चेंबर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि वैश्य समाज को बीजेपी को वोट देना चाहिए ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। उनके अध्यक्ष आनंद कोठारी ने कहा कि बीजेपी से ही ओबीसी का भला हो सकता है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। तो हम लोग समर्थन करेंगे। भाजपा ने सभी पॉलिटिकल पार्टी में भाजपा ने सबसे ज़्यादा टिकट वैश्य महापरिवार से दिया, 12 टिकट दिया। कांग्रेस ने 3 दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 दिया। इसके अलावा सांसद लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने सबसे ज़्यादा वैश्य प्रत्याशी को टिकट दिया। रांची से संजय सेठ जी को, हजारीबाग से मनीष जायसवाल जी को, धनबाद से ढुल्लू महतो जी को, और साथ में दो राज्यसभा से सांसद बनाया, श्री आदित्य साहू जी को, श्री प्रदीप कुमार वर्मा जी को। इस आधार पर हम लोग ने निर्णय लिया और इस चुनाव में जो हमारी आबादी 60 उपजातियों को मिला के जो हमारी 40% आबादी है, पूरे प्रदेश में सारे परिवार के सदस्य लोग इस बार तन मन धन से प्रयास किए हैं। अभी जो पहले चरण में जो 43 सीट का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है और जो हमारा अनुमान है, हमें पूरा विश्वास है कि कम से कम 30 सीट तो हम जीतेंगे। 30 सीट से ज़्यादा जीत सकते हैं। प्रथम चरण में ही हम सरकार बनाने के पोजीशन में, एनडीए सरकार बनाने के पोजीशन में मार्ग प्रशस्त हो गया है। दूसरे चरण में जो 38 सीट पर चुनाव है, इस चुनाव पर भी हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। पूरे 38 सीट के अंदर में हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज के लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और हमारा अनुमान है कि हम लोग 25 से अधिक सीट दूसरे चरण में जीतेंगे और भाजपा एनडीए की बहुमत से सरकार बनेगी। सरकार बनाने के पीछे, सरकार को समर्थन देने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है झारखंड को कैसे, जो झारखंड आज राष्ट्र में जो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, झारखंड को कैसे नंबर 1 राज्य बनाए, कैसे रांची राजधानी को हम लोग वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की राजधानी बनाए। ये हमारा वैश्य महापरिवार का, जैसे ही सरकार बनती है हम लोग इस पर अहम भूमिका निभाएंगे और साथ साथ में हमारा प्रयास होगा कि जो झारखंड की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो कृषि है, कृषि में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि जो वर्षा पे आधारित किसान खेती होती है, जो सिंचाई के अभाव में 90% खेत खाली रहते हैं, हमारा टारगेट होगा सरकार पर दबाव, सरकार पर हम लोग हर तरह से दबाव डालेंगे, हर तरफ से हम लोग सहयोग करेंगे कि कम से कम 5 वर्ष के अंदर में 50% से अधिक सिंचाई हो और झारखंड से पलायन की समस्या जो है एकदम रुक जाए और झारखंड में रोजगार हजारों की संख्या में सृजन हो। हमारा अपना वैश्य महापरिवार का लक्ष्य है 33,000 गाँव में कम से कम 100 स्वरोजगार के लिए हम लोग बेरोजगार को युवा सृजन करेंगे। 5 साल में हमारा टारगेट है कम से कम 33 लाख रोजगार सृजन करने के लिए और हम चाहेंगे कि जो आज 50% गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं झारखंड में, इस 5 वर्ष के अंदर में झारखंड में कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहे। झारखंड का हर आदमी, हर मेंबर कम से कम लाखपति बने, लाख रुपए से ऊपर की उसकी आमदनी है, क्योंकि झारखंड में इतना संसाधन है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो वन का क्षेत्र हो, चाहे माइनिंग क्षेत्र हो। और जो सरकार की जो बात होती है, इससे माइनिंग क्षेत्र भी जो पिछड़ा हुआ है, उस माइनिंग क्षेत्र को कैसे, उसमें जो भ्रष्टाचार है, जो माफियागिरी, उसको खत्म किया जाए और उसमें भी वर्ल्ड क्लास की जो है कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, लार्ज स्केल की इंडस्ट्री आए और खेती, सालों भर खेती, दलहन के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में, बाकी उत्पादन में झारखंड को हम लोग जैसे आज धान में स्वावलंबी हो गया झारखंड, लेकिन बाकी चीज में स्वावलंबी नहीं है। लेकिन यहाँ की जमीन, यहाँ की आबोहवा इतने खेती के लिए इतनी अनुरूप है कि हम लोग
झारखंड को नंबर 1 कृषि का क्षेत्र भी बना सकते हैं। उस ओर भी हमारा प्रयास होगा और हम चाहेंगे इस 5 वर्ष के अंदर में झारखंड अन्य राज्यों के राष्ट्र में जो अन्य राज्यों के कंपैरिजन में नंबर 1 के अंदर में आ जाए और चाहूंगा कि झारखंड का विकास स्थापना दिवस हम लोग कल मनाए। 24 साल का झारखंड हो चुका है और डबल इंजन की सरकार रही है और सबसे ज्यादा सरकार रही डबल इंजन की। उस समय विकास नहीं हुआ, 5 साल में आप कैसे विकास कर देंगे? देखिए, अभी मोदी जी का जो संकल्प है और इस 5 साल जो अनुभव हुआ है और जिस दिशा में अब सरकार आगे बढ़ रही है और जैसे कहा कि हम लोग 40% आबादी हमारी है, इस बार हमारी भूमिका हमको भी आगे आना पड़ेगा और हम अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वैश्य समुदाय जो है, सारा उद्योग है, सारा व्यापार है, एग्रीकल्चर है, वो करता है। निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि हमारे अनुकूल पॉलिसी बने, हमारे अनुकूल जो सरकार का है, यहाँ से लेकर, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ से लेकर केंद्र तक हम लोगों की बातचीत हुई है। हम लोगों ने उनको एक अपना रूपरेखा